हेलो फ्रेंड्स, क्या आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं या अक्सर रॉन्ग डिसीजन लेते हैं? तो अगर आप हमेशा सही या करेक्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा दिमाग डिसीजन लेने में कैसे काम करता है। इसके लिए एक रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट एंड नोबेल प्राइज विनर डैनियल कैनेमैन ने एक बुक लिखी है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें वो ऐसी 10 बातें बताते हैं जिससे हमारे माइंड की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। चलिए जानते हैं। नंबर 1, सिस्टम्स। ऑथर कहते हैं हमारा माइंड 2 टाइप के सिस्टम्स पे काम करता है। सिस्टम 1 इंस्टिंक्टिव, ऑटोमेटिक एंड इमोशनल, एंड सिस्टम 2 मैच्योर, स्लो एंड कैलकुलेटेड। सिस्टम 1 दिमाग का वो हिस्सा है जो फास्ट, ऑटोमेटिक और इंट्यूटिव मोड ऑफ थिंकिंग से काम करता है। जब आप बहुत तेज और सडनली कोई आवाज सुनते हैं तो आप क्या करेंगे? आप इमीडिएटली उस आवाज की तरफ अपना ध्यान फोकस करेंगे। ये सिस्टम 1 है। एक्चुअली दिस सिस्टम इज द लेगेसी ऑफ द मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन, और इसके एडवांटेज हैं कि आप बहुत ही क्विक डिसीजन और जजमेंट ले सकते हो। सेकंड, सिस्टम 2, ये स्लोअर, डेलिब्रेट और एनालिटिकल मोड ऑफ थिंकिंग है। यहाँ पे कैलकुलेशंस होती हैं, इसमें कॉन्शियस एफर्ट्स की जरूरत पड़ती है और ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग और रैशनल डिसीजन मेकिंग में काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को भीड़ में ढूंढ रहे हैं, यहाँ आपको पूरा फोकस करके देखना पड़ेगा सबके फेसेस, फेशियल फीचर्स। अगर आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है देन हो सकता है कि आप जिसे ढूंढ रहे हो वो आपके सामने आ जाए और आपको पता भी ना चले। एक्चुअली सिस्टम 2 में थिंकिंग इज मोर एक्यूरेट बट कंज्यूम्स मोर मेंटल रिसोर्सेज। नाउ सेकंड, द सिस्टम इज लेजी। एक बैट और बॉल दोनों $1.1 के हैं, जिसमें बैट बॉल से $1 ज्यादा महंगा है, तो बॉल की कॉस्ट क्या होगी? जो माइंड में सबसे पहले आता है वो है $0.1, जो बिल्कुल गलत है। आप थोड़ा ध्यान से सोचिए। एक्चुअली आपको तब पता चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर है $0.05। तो आपने देखा यहाँ सिस्टम 1 बेवकूफ बन गया। उसने देखा क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो सिस्टम 2 के पास गया ही नहीं और उसने इमीडिएट रिप्लाई कर दिया। जब ब्रेन एक्टिव होता है तो जनरली वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, इसलिए माइंड सिस्टम 2 की तरफ गया ही नहीं है। थर्ड, ऑटो पायलट। हम हमेशा अपने थॉट्स और एक्शन को कॉन्शियसली कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? अगर आपके सामने एक वर्ड लिखा है ईट, जब आप इसे ईट वर्ड को पढ़ते हैं तो आपके सामने एक इमेज आती है फूड, किचन, और फिर एक इनकम्प्लीट वर्ड और लिखा है सामने SOP। देन आप क्या गेस करेंगे? ऑब्वियसली सूप, SOUP। और अगर आपके सामने एक वर्ड लिखा है अ शावर, तो शावर्स देखकर आपके दिमाग में एक इमेज बनती है बाथरूम, टॉवल, और फिर एक इनकम्प्लीट वर्ड लिखा है SOP। देन आप क्या गेस करेंगे? इट्स अ सोप। एक्चुअली हैरानी की बात यह है कि हमारे थॉट्स और एक्शन हमारे एनवायरमेंटल और सराउंडिंग कंडीशन से अफेक्ट होते हैं। एक्चुअली वर्ड सेम लिखा था लेकिन उससे पहले जो वर्ड लिखा था, जो उसका रिलेटिव या उसके नियर बाय वर्ड था, सराउंडिंग में जो वर्ड था, हमने उसके हिसाब से उसको प्रेडिक्ट कर लिया। क्विक जजमेंट, कैसे हमारा माइंड बिना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के डिसीजन ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पार्टी में जाते हैं और आप मिस्टर बेन से वहां फर्स्ट टाइम मिलते हैं और बेन आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, और वहां सडनली कोई आता है और पूछता है आप यहाँ किसी को जानते हैं जो चैरिटी में कुछ डोनेट कर सके? आपके माइंड में सबसे पहले थॉट आता है मिस्टर बेन तो बहुत अच्छे इंसान है और वो जरूर करेंगे। हमारे माइंड की एक हैबिट होती है चीजों को सिंप्लीफाई करना, और इसलिए कभी कभी ये शॉर्टकट भी ले लेता है, जिसकी वजह से रॉन्ग डिसीजंस होते हैं। जैसे यहाँ मिस्टर बेन को ठीक से जाने बिना सिर्फ इमोशनल क्लोजनेस के बेस पर हमने ओपिनियन बना ली कि हाँ वो डोनेट कर लेंगे। इसी के साथ एक इशू और है जिसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू स्टडी, किसी ने पूछा मिस्टर जेम्स फ्रेंडली है क्या? देन मोस्ट ऑफ द पीपल रिप्लाइड यस, वो फ्रेंडली हैं। एक्चुअली उनके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी मिस्टर जेम्स की, बट क्योंकि उस क्वेश्चन के अंदर एक सजेशन था तो माइंड ने बहुत ही इजी वे इसमें अडेप्ट किया और इजीली बोल दिया हाँ वो फ्रेंडली है। फिफ्थ, रिफ्लेक्शन। हमारा माइंड कितनी जल्दी शॉर्टकट्स यूज करता है। हम कई बार ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहां हमें क्विक डिसीजंस लेने होते हैं, उसके लिए हमारे माइंड ने कुछ शॉर्टकट्स रेडी किए होते हैं जिसे हम ह्यूरिस्टिक बोल देते हैं। इसमें ऑल्टरनेटिव ह्यूरिस्टिक। एग्जाम्पल, कोई कहता है एक लेडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए इलेक्शन लड़ रही है, आपको क्या लगता है कितनी सक्सेसफुल होगी फाइनेंस मिनिस्ट्री में? यहाँ सिंप्लीफाई और लेस एफर्ट करने के लिए हमारा माइंड रिप्लाई करता है क्या वो इतनी कैपेबल है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रन कर सके? ये रिप्लाई विदाउट नोइंग एनीथिंग उस लेडी के बारे हमने इजीली बोल दिया क्या वो इतना कैपेबल है। सेकंड, बिल्ट इन ह्यूरिस्टिक। हार्ट अटैक से ज्यादा लोगों की डेथ होती है, लेकिन एक स्टडी बताती है कि 80% लोग यही सोचते हैं कि ट्रैफिक एक्सीडेंट से ज्यादा लोगों की डेथ होती है। शॉर्टकट लेने का वो तरीका ऑलरेडी हमारे दिमाग में बिल्ट इन है। 6, हेट नंबर्स। हम स्टैटिक्स पे ध्यान नहीं देते, इसलिए हम मिस्टेक्स कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक फुटबॉलर ऑन एन एवरेज मंथली 5 गोल्स करता है, लेकिन सितंबर में उसने 10 गोल कर दिए और बाकी हर महीने उसने वही 5 गोल्स किए। लेकिन अब उसका कोच उनसे खुश नहीं है क्योंकि अब वो 10 गोल एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर कर रहे हैं। पास्ट एविल, वी रिमेंबर इवेंट्स फ्रॉम हिंडसाइट एंड नॉट फ्रॉम द एक्सपीरियंस। अगर हम किसी चीज के एंटायर एक्सपीरियंस के बेस पर कोई डिसीजन लेते हैं देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि डिसीजन करेक्ट होगा, और अगर सिर्फ एक पार्ट ऑफ द इवेंट के बेस पर हम डिसीजन लेते हैं देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि डिसीजन रॉन्ग होगा। 8th, टेक अ रिस्क। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज अफेक्ट्स अवर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ए कहता
कहता है सिर्फ 10% चांसेस हैं कि मिस्टर जॉन जैसे पेशेंट्स दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे अगर हम इन्हें मेंटल हॉस्पिटल से रिलीज करते हैं तो। एंड ग्रुप बी कहता है 100 में से 10 ऐसे मेंटल पेशेंट्स होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। यहाँ ग्रुप बी की स्टेटमेंट से इफेक्ट होकर ज्यादा लोगों ने मिस्टर जॉन को रिलीज करने से मना कर दिया। 9th, नॉट रोबोट। ह्यूमंस रीजनिंग और लॉजिक के बेस पर डिसीजन नहीं लेते, उनके डिसीजन मेकिंग में इमोशंस भी इफेक्ट करते हैं। 10th, फॉल्स इमेजेस। साइकोलॉजी बिल्ड्स अ कंप्लीट पिक्चर टू एक्सप्लेन द वर्ल्ड, लेकिन हमारा दिमाग कई बार ओवर कॉन्फिडेंस और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में फंस जाता है। तो ये थी ऐसी 10 बातें जो हमारे दिमाग के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बताती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और देखते रहिए लुक ओवर।